गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर, भानुप्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का अनुपात और समानुपात का ये चैप्टर था और ये आज का हमारा जो चैप्टर है वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कर रखा है, उससे पहले भी हमने बेसिक इसका समानुपात अनुपात का कर रखा है। तो चलिए ये पार्ट 2 में हमने टाइप 9 से स्टार्ट करना है। टाइप 9 में क्या लिखा है कि 15:27 का व्युत्क्रम अनुपात। यहाँ पर आपका ये एक चीज़ है व्युत्क्रम अनुपात, है ना, इसको हमको करना है व्युत्क्रमानुपात। अब इसी को बोला जाता है विलोमानुपात। विलोमानुपात, ठीक है, विलोमानुपात। तो इसको हम लोग कर रहे हैं, ये विलोमानुपात, ठीक है, विलोमानुपात का चैप्टर है या व्युत्क्रम अनुपात बोले। तो इसको किस तरीके से हल किया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए पहले आपको दो चीज़ बताता हूँ। ये है कि आपको अगर सिर्फ दो दिया रहे ए और बी, है ना, तो उसको कैसे हल करना है। तो उसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, व्युत्क्रम अनुपात मतलब उल्टा कर देना है, ठीक है, उल्टा, ठीक है, उल्टा कर देना है। जैसे कि ए है तो बी है, ए अनुपात बी मतलब ए बटा बी है, मतलब ये 15/27 है ये, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करना है, b बटा ए करना है। b बटा ए मतलब हो जाएगा 27 बटा में आपका 15। अब इसको आप काट दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 3 या 27 और 3 पचे 15। तो ये 9:5, 9:5 हो जाएगा। 9:5 आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसी तरीके से अब दूसरा क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि ये ए है ना, ए और बी है, तो उसको हमको क्या करना है, बी अनुपात ए करना है। तो बी कौन सा है, 24 अनुपात करना है 18। अब इसको 6 से भाग दे दीजिए, 6 चौक 24 और 6 त्रिक 18। तो हमारा आ जाएगा 4:3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका 3:5:2 का व्युत्क्रम अनुपात। अब यहाँ पर टाइप 2 आ गया, व्युत्क्रम अनुपात का टाइप 2। हम इसको टाइप 2 बोल सकते हैं ना, टाइप 2, क्योंकि टाइप 1 में हमारा सिर्फ 2 ही था, तो उसको हमने क्या कर दिया था, उलट दिया था, ए को बी, बी को ए बना दिया था। अब यहाँ पर 3 है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/3 अनुपात हो जाएगा 1/5, ठीक है, अनुपात हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर हम क्या करें, ये हर का एलसीएम, दूसरा नंबर स्टेप में हम क्या करें, हर का एलसीएम निकालें। हर का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 या 15 दोनों 30 हो जाएगा। एलसीएम वाले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं किस तरीके से एलसीएम निकलता है। अब ये 30 को हमको अंश में गुणा करना है, अंश में, है ना, अंश में आप गुणा कर दीजिए इसको, ठीक है। और नीचे से हर से इसको भाग दे दीजिए, 3 दहम 30, ठीक है। उसके बाद है 5 6 का 30, उसके बाद है 2 15, 15 बार में गया। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 10:6:15, 10:6:15, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन करिए। अच्छा, तीसरा नंबर हो गया, है ना। अब चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में लिखा है, ये लिखा है कि आपका 4:8:12 का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, ये विलोमा अनुपात क्या होगा, है ना, 4:8:12। तो ठीक है, फिर से आप वैसे कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, 1/, अरे यार क्या हो रहा है, 1 मिनट, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। ठीक है, थोड़ा सा परेशानी आ रहा है कंप्यूटर में, कोई बात नहीं, इसको आप वो कर देते हैं, ठीक है। चलिए, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक। तो ये चलिए आपका फिर से आपका कर लेते हैं। इसको हम लोगों को क्या करना है, 4:8:12 का व्युत्क्रम अनुपात, मतलब 4 है तो 1/4 अनुपात 1/8 अनुपात 1/12, इसको हमको करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 है, मतलब ये 4 इसमें शामिल है, और इसका हमको तीनों का एलसीएम निकालना है। 4 8 12 का एलसीएम निकाल देते हैं। 2 से करेंगे या 4 से करते हैं डायरेक्ट, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब फिर आ जाएगा 2 और 3, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 हमारा आ गया। तो 24 को हम ऊपर में क्या करें, गुणा कर दें, ठीक है, ऊपर में गुणा कर दें। अब 4 6 का 24, 6 आ गया यहाँ पर, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 3 आ गए यहाँ पर, अब 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो ये हो जाएगा 6:3:2, 6:3:2, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको एलसीएम निकालना है हर का, और हर का उसको क्या करना है, अंश में गुणा कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है व्युत्क्रम, इसका 1/2, 2/3 और 4/5 का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसको भी हमको क्या करना है, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, है ना, दिख रहा है आपका। तो 1/2 अनुपात है 1/2, ठीक है, 1/2 है
अच्छा, इसको हमको करने से पहले हमको क्या कर सकते हैं, हम इसको उलट देते हैं, है ना। तो 2/1 हो जाएगा, ये 2/1 है ना। अनुपात करेंगे तो 3/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, 5/4। तो इसको हम लोग क्या करें, उलटने के बाद हमको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है हर का। तो ये जो है हर, देखो ऊपर में जब अंक दिया रहे ना, एक ना रहे दूसरा अंक रहे, तो हमको इस तरीके से करना है। अब ये 4 है एलसीएम, तो 4 से ऊपर से गुणा कर दो। ठीक है, 4 गुणा कर दो तो ये हो जाएगा आपका 4 दूने 8। ठीक है, उसके बाद है 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिये 6, 6 बचेगा यहाँ, 4 4 कट गया तो 5 बचेगा। 8:6:5 आपका आंसर होगा, 8:6:5। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 में आपको दिया है, आपको 2:3:5, 5:6 तथा 8:9 का मिश्रित अनुपात निकालना है। मतलब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, मिश्र अनुपात पढ़ना है। मिश्र अनुपात आप बेसिक वीडियो देखें, उसमें सारा इसका डेफिनेशन दिया गया है। तो ठीक है, इसको क्या करना है, आपको 3 पद है हमारे पास, 3 पद है ना। 3 पद कौन कौन से है, आपका ये है आपका 2:3। ठीक है, उसके बाद है कामा 5:6, उसके बाद कामा है 8:9। अब इसमें से ये पहला पद हो गया, ये पहला पद से पहला पद और ये पहला पद है ना। और दूसरा है ये आपका दूसरा है, ये दूसरा है और ये दूसरा है। तो आपको क्या करना है, पहली पद को गुणा करना है। पहली पद का गुणा अनुपात दूसरी पद है ना, दूसरी पद का गुणा। ये आपका मेन फार्मूला है। पहली पद मतलब ये आपका 2 × 5 × 8 अनुपात करेंगे एक ठो यहाँ पर। अब यहाँ पर है आपका दूसरी पद, आपका सॉरी यहाँ पर 3 है, 3, 6 और 9। अब इसी को हल करना है ताकि अब इसके अनुपात में आ जाएगा। फिर 5 दूने 10, 10 8 80, 80 अनुपात यहाँ पर है 6 18, 18 9 18, 18 गुणित 9, 9 8 72 का 2 हासिल का 7 और 9 एकम 9, 9 और 7 16, 162। अब इसको 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 40 अनुपात, यहाँ पर 2 8 16 और 2 एकम 2, 40:81 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो मिश्रित अनुपात में आपने क्या करना है, पहली जो भी रहेगा ना, इस पद का पहला, इस पद का पहला, इस पद का पहला, उसको एक तरफ गुणा करना है, बीच में अनुपात लगाना है ऐसे, ये पहला अनुपात ये दूसरा अनुपात, दोनों तरफ अलग अलग गुणा हो जाएगा और बन जाएगा। ठीक है, इसको भी देख लीजिए, उसी का सवाल है सेम है ना। तो पहला पद कौन कौन सा है, ये है पहला पद, तो पहला पद को अपने को एक जगह रख दीजिए, 2 गुणा 4 गुणा 3 अनुपात कर दीजिए। दूसरा पद कौन सा है, 3 और 5 है ना, 3 है गुणा है 5 गुणा 6। अब इसी को हल कर लीजिए, 4 दूने 8, 8 तिया 24, 24 अनुपात 5 6 के 3 5 15, 15 6 का 90, ये हो गया। अब आपको यहाँ से इसको क्या करना है, किससे कट सकता है उससे काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 6 का 24 और 4 दूने 8, अच्छा एक नहीं 4 से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा। ये क्या करेंगे, 12 दूने 24 और 45 दूने 90। अब 3 से जाएगा, 3 चौक 12 और 3 15 3 45, 4:15 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, 4:15। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, से मिश्रित अनुपात ही है, तो पहला जो है ना, पहला का गुणा कर देते हैं। ठीक है, 2 गुणित 6 गुणित 11 अनुपात है। तीसरा 3 गुणित 11 गुणित 2, ये है हमारा मेन। 6 दूने 12, 12 और 11 कितना हो गया, 12 और 11 132। ठीक है, 12 और 11 132 हो गया ना। 11 दूने 22 का 2 हासिल का 10, 11 दूने 22 का 2 हासिल का 2 और 11 एकम 11 और 2 13, ये हो गया 132 अनुपात। ठीक है, अनुपात आपका हो गया 11 तिया 33, 33 दूने 66, 11 तिया 33, 33 दूने 66, ये हो गया हमारा ये। अब यहाँ पर आपको क्या बन जाएगा, अब इसको काट दीजिए तो ये बन जाएगा कितना, आपको 66, 11 से कर दीजिए, 11 एकम 11 6 का 66 है ना, और 11 एकम 11 यहाँ बचा 2, 11 दूने 22, तो ये हो गया 6 एकम 6, 6 दूने 12। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2:1, 2:1 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2:1 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5:4:7:9
तथा 6:7 का मिश्रित अनुपात क्या होगा। तो फिर से वही करना है, पहला पद इंटू पहला पद इंटू पहला पद, अनुपात करेंगे दूसरा पद इंटू दूसरा पद इंटू दूसरा पद। अब ये हो गया 5 7 35, 35 6 का है ना, कितना हो जाएगा 35 6 का कितना होगा 7 5 35, 35 गुड़ी 6 कर देते हैं, 6 5 6 30 का शून्य, हासिल का 3 और 6 त्रिक 18 19 20 21, 210 हो रहा है यहाँ पर। अनुपात 4 9 36, 36 गुणित 7, 7 6 का 42 का 2, हासिल का 4 और 7 या 21, 21 4 25, ये हो जाएगा 252, 252। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा, अगर हम किससे काटें, 2 से काटते हैं ना, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 एकम 2 और 2 पंच 6 10, 105 बटा में हो जाएगा आपका 2 एकम 2 और 2 दूने 4 और 2 6 के 12, 126। फिर से इसको हमको क्या करना है, किससे काटना है, 5 1 6 3 से काटते हैं, 3 तिया 9 और यहाँ 1 बचा 3 बचे 15। फिर इसको काटेंगे 3 से, 3 चौक 12, 3 दूने 6, तो ये हो गया 35:42, मतलब इसे फिर से कट सकता है, 7 पंच 35, हाँ 7 पंच 35 और 7 6 का 42, मतलब हमारा कुल मिला के आंसर क्या आ गया 5:6, 5:6। ठीक है, आंसर क्या आ गया 5:6। तो इसका क्या हो जाएगा 5:6, तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो 5:6 कोई इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपका आंसर हो जाएगा 5:6, तो है ना, आप डी नंबर कर लीजिए 5:6। ठीक है, 5:6 आपका आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद करिए टाइप 11। टाइप 11 क्या है, टाइप 11 यदि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर क्या है, B अनुपात C बराबर 2:5 और ABC का मान क्या होगा। अच्छा, ABC का मान निकालना है अपने को, तो देखिए इसके लिए हमको क्या है, एक तो ट्रिक इस्तेमाल करना है, A अनुपात B अनुपात C। अब ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना है, A मतलब क्या है 2 है और B मतलब क्या है आपका 3 है, उसके बाद है B अनुपात C, तो B मतलब कितना है 2 है, 2:5। अब इसको क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, 3 को आगे ले जाना है, 3 को आगे, मतलब जो खाली है ना, जिसके घर खाली है उसके जगह में अपने 3 को आगे बढ़ा दीजिए, 2 के पहले खाली है तो 2 रख दीजिए, है ना, ऐसा। अब इसको गुणा कर दीजिए, 3 5 15 और 3 दूने 6 और 2 दूने 4, तो ये हो जाएगा 4:6:15, 4:6:15 आपका आंसर होगा, 4:6:15, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है इसमें, इसको आपको समझना है ना। इसको आपको समझना है कि किस तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। आपका A अनुपात B है, ठीक है, A अनुपात B है, ठीक है, ABC में रखना है, ABC। ठीक है, ABC। चलिए, अब यहाँ पर आपका A अनुपात B का मान 6:7 दिया है, तो यहाँ A के नीचे 6 और B के नीचे 7 रखिए। ठीक है, उसके बाद B अनुपात C, तो क्योंकि B के नीचे फिर से रखना है 3 और ये जो है ना 4 रखना है C, है ना, तो ये हो गया 4। तो इस तरीके से आपका बनाना है, तो ABC का मान निकल जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से करना है, 7 के आगे वाला घर C वाला खाली है तो इसी को आगे बढ़ा देना है 7। ठीक है, 3 के पहले वाला घर खाली है, मतलब 3 को ही वापस रख देना है। अब इसको इस तरीके से गुणा करना है, ऐसा गुणा करना है, 6 त्रिक 18 अनुपात 7 तिया 21 अनुपात 7 चौक 28, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसको फिर से छोटा कर दीजिए, छोटा किससे होगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से नहीं, तो यही आपका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए 18:21 अनुपात 28, ऑप्शन नंबर सी। अगर कट जाता है इसमें तो हमको काट देते हैं ना, तो इस चीज़ को दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर टाइप, 11 नंबर टाइप इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन फिर से एक बार कर लेते हैं, है ना, ABC का निकालना है अपने को, A B और C। ठीक है, अब यहाँ AB मतलब कितना दिया, 7 अनुपात दिया है 9 और BC बराबर कितना दिया है, 3:5 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको पूरा कर लीजिए, 9 के आगे वाला घर खाली है तो 9 डाल दीजिए,
3 के पहले वाला घर खाली है तो 3 डाल दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर से नीचे, 7 × 21 अनुपात 9 × 27 अनुपात 9 × 5 = 45। अब देखिए यहाँ से 3 से कटेगा क्या, 3 से बिल्कुल कटेगा, 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 27 और 15 × 45। ठीक है, तो ये हो गया 7:9:15। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 7:9:15। ठीक है, चलिए अब ये इसमें थोड़ा सा ना वही चीज़ है, आपको क्या देना है, थोड़ा सा इसमें समझना है। सवाल तो वही है ना, सवाल वही है, ए का मान बी के 1/3 है, ए का मान बी के 1/3 है, 3 भाग के बराबर है। ठीक है, 3 भाग के बराबर हो तो ए बी सी का मान क्या नहीं, ए का मान बी के 1/3 है ना, तो इसको आपको समझना है। तो ए अनुपात बी बराबर क्या है ये बता रहा है, तो ए का बी के 1/3 मतलब बी के 1/3, तो ए इसमें क्या होगा 1 होगा और ये हो गया 3 हो गया। ठीक है, एक मतलब यही होगा ना, ए का मान बी के 1/3, बी के 1/3, तो बी के 1/3 मतलब बी 3 हिस्सा होगा और उसका क्या हो जाएगा, पहला हिस्सा जो है वो हो जाएगा। और दूसरी दी है तो ए बी सी का मान। अब यहाँ पर अब क्या करें, बी सी का मान मान लो निकालना है, बी सी। ठीक है, तो बी सी का मान सी के, अच्छा इसमें थोड़ा सा ना गलत हो गया है, एक क्वेश्चन आ गया और है हो तथा, यहाँ पर ऐसा छूट गया है, तथा बी का मान, यहाँ पर और आएगा बी का मान, क्वेश्चन लिख लें इसको, बी का मान सी के 1/2 हो तो ए बी सी का मान निकालना है, हो तो ऐसा करके ना, तो ये छूट गया है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तथा बी का मान सी के 1/3, तो बी बराबर क्या है, तो बी और सी अनुपात अगर करें तो बी का मान 1 होगा और सी का मान कितना होगा, 2 होगा, बी का मान 1/2 है ना। तो अभी आप यहाँ पर निकल गया, तो आपकी ए बी सी का मान निकालना है। ए का मान कितना है, पहला 1 है, दूसरा में क्या है, अच्छा बी का मान कितना है, 3 है। ठीक है, बी का मान फिर है 1 और है 2, तो इस तरीके से आप इसको खाली है उसको भर दो, इसके पहले 1 है तो 1 × 1 अनुपात 3 × 3 अनुपात 3 दूनी 6, 1:3:6 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ जरूर है। ठीक है, 12 नंबर टाइप करते हैं, 12 नंबर टाइप और लास्ट टाइप करते हैं, क्योंकि उसके बाद और है टाइप, लेकिन हम लोग थोड़ा सा वीडियो को लंबा ना करते हुए हम इसको जल्दी से समाप्त करके नेक्स्ट वीडियो में ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ लिखा है, यदि ए बी ए अनुपात बी बराबर 7:9, बी अनुपात सी बराबर 6:8, तो ए सी का मान निकालना है। देखिए अब यहाँ पर ना वही क्वेश्चन है ना, हमको क्या करना है, ए बी और सी का मान निकालना है। तो ए अनुपात बी बराबर कितना है, 7:9 है। ठीक है, और बी अनुपात सी बराबर कितना है, 6:8 है। ठीक, तो ए सी का मान निकालना है, पहले तो ए बी सी का मान निकाल लो, पहले वाला घर खाली है तो 9 को बढ़ा दो, इसके पहले वाला घर खाली है तो 6 को बढ़ा दो, 6 × 7 = 42 अनुपात 9 × 6 = 54 अनुपात है आपका 8×72। ये हो गया आपका, इसको छोटा करना चाहते छोटा कर सकते हैं है ना, लेकिन यहीं से भी आपको इसको करना है ए सी का मान, ए और सी, तो ए बराबर कितना है, ए अनुपात सी का मान निकालना है, तो 42:72 आपका होगा। ठीक है, इसमें अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप इसको छोटा कर सकते हैं, किससे कटेगा, 7 से कटेगा 8 है ना, किससे कटेगा 12 है ना, किससे कटेगा 6 से कटेगा, 6 × 7 = 42 और 6 × 6 = 6 दूने 12, 7:12 आपका करेक्ट आंसर होगा, 7:12 ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो ये था आपका टाइप नंबर 12। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए फिर से, ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 2:7, तो ए सी का मान, सेम क्वेश्चन है ना, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब यहाँ पर ए बी बराबर कितना दिया है, 3:5। ठीक है, और बी सी बराबर दिया है 2:7। ठीक है, तो अब इसको बढ़ा दीजिए, 5 कर दीजिए, इधर 2 कर दीजिए, 3 दूने 6, 5 दूने 10 अनुपात 7 × 5 = 35। क्या बोला है, ए अनुपात सी, तो 6:35, 6:35 आपका आंसर होगा, 6:35 ऑप्शन नंबर डी। तीसरा नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ए अनुपात बी ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, तो ए अनुपात बी बराबर कितना है, 4:5, बी अनुपात सी बराबर कितना है, 6:7। ठीक है, तो ए सी का मान निकालना है, इसको बढ़ा दीजिए, 5 कर दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए, 6 कर दीजिए, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई 4 × 6 = 24
अनुपात 5 6 30 अनुपात 7 5 35। अब ए सी का अनुपात है तो ए सी बराबर क्या निकालना है आपको, ए अनुपात सी बराबर कितना है 24 अनुपात 35। अब इसमें से आपका कोई कट नहीं रहा है तो यही आपका आंसर होगा 24 अनुपात 35। ठीक, तो ये इस तरीके से हमारा 12 टाइप 9 से लेकर 12 हमने इसमें टाइप किया। अभी 13 नंबर टाइप जो होगा वो हम करेंगे ना पार्ट 3 में, पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हमने छोटा छोटा वीडियो अगर रखें तो देखने में भी आसानी होता है और अच्छा जल्दी से समझ में आता है, क्योंकि ना ज़्यादा लंबा अगर वीडियो करेंगे तो बोरिंग लगता है। ठीक है, तो इसलिए हमने छोटा छोटा वीडियो 15 से 20 मिनट का रखते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।